मेरी माटी मेरा देश यह कलश यात्रा उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी के कार्यालय से शुरू की गई। यह कलश यात्रा नेहरू युवा केंद्र मुंबई द्वारा उत्तर मुंबई में घूम रही। इस अवसर पर सांसद गोपाल शेट्टी ने कलश यात्रा में बोरीवली से वीरों को वंदन की घोषणा की और एक विशाल कलश यात्रा में उत्तर मुंबई की मिट्टी अर्पित की गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में जहां भाजपा का पदाधिकारी व कार्यकर्ता नजर आए, वहीं पर आम जनता ने भी इस कलश यात्रा में पहुंचे और मिट्टी अर्पण कर वीरों को वंदन किया। इस दौरान मौजूद सांसद गोपाल शेट्टी और बाबा सिंह ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए। कार्यालय से मेरी माटी मेरा देश सबसे पहले तो मैं नगरजनों से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे ऑफिस के पास किया, इसलिए थोड़ी गर्दी हो गई और ट्रैफिक का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पना के अनुसार पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश का ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री के मन में यही सोच थी कि पूरे भारतवासियों को एक साथ में हम जोड़े। पूरे भारत देश के कोने कोने से मट्टी कलश के माध्यम से एक जगह पर आएगी। दिल्ली में एक रोप वाटिका बनने जा रहा है, उसमें ये सारा का सारा माटी डाला जाएगा और जो भी लोगों ने आज एक कलश में माटी डाला होगा वो लोग अगर 5 साल के बाद में 10 साल के बाद में दिल्ली में जाते हैं तो उनकी इच्छा होगी कि रोप वाटिका हम देखें, जो रोप वाटिका मेरे मिट्टी से बनी हुई है। तो देखने के बाद में एक देश के बारे में अपनापन का भावना आएगा, वो अपने आप को इस रोप वाटिका के साथ में जोड़ लेगा। उदाहरण के तौर पर मैं अगर मेरे जवानी के दिनों की बात करूं तो राम मंदिर का जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मैं स्वयं अपने सर पर शिला नया ईंट लेकर बस्ती बस्ती में घूम रहा था और वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया, राम मंदिर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। भारतीय जनता पार्टी देश में बहुत सारे राज्यों में और मेरे देश के प्रधानमंत्री आज 10 साल से सफल रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। एक छोटा कार्यक्रम पार्टी को और देश को कितना बड़ा ताकत देता है उसका ये उदाहरण है। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यही कहा कि मैं भी इस प्रकार के कार्यक्रम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसको आप कार्यक्रम मत समझो, ये कार्यक्रम तो है ही, लेकिन ये देश के साथ में देश के लोगों के साथ में जुड़ने वाला एक कार्यक्रम है। इसलिए जो कार्यक्रम अपने शरीर में से जितना पसीना निकलेगा उसका उतना उज्जवल भविष्य आने वाले दिनों में है, ये मोदी जी संकेत देना चाहते हैं। मोदी जी के दूत के नाम पे मैं मेरे उत्तर मुंबई के जिला के कार्यकर्ताओं को ये उनका संदेश, ये उनके मन के विचार को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। देश की जनता को अपना माटी अपने देश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या लगता है कितने लोग अब इससे जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े उन्हें किस तरह से गोपाल शेट्टी जी जोड़ेंगे, खासकर उत्तर मुंबई? देखिए, जोड़ने का तो ये कैसा मेरी माटी से जुड़ेंगे आप पूछती हो, तो आज़ादी के दिनों में खून भी देंगे जान भी देंगे ये नारा हुआ था, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। अब ये बात तो उन दिनों में किसी को सपना लगा होगा, लेकिन ये साकार हो गया, है ना, साकार हो गया। जितने भी आंदोलन देश में हुए हैं, जितने भी इस प्रकार के काम हुए हैं, गंगा जल का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने एक जमाने में हाथ में लिया था, तब भी मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो आज देश के प्रधानमंत्री उस विचार से प्रधानमंत्री बन गए। पूरे देश के नदियों को पवित्र करने का काम प्रारंभ हुआ, कुछ हुआ है, कुछ होगा आने वाले दिनों में, है ना। देश बहुत बड़ा है, होगा। वैसे ही ये मेरी माटी मेरा देश के संकल्पना से पूरे देशवासियों को एक साथ में जोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सही काम है, सही तरीका है लोगों को जोड़ने का। आपको भी लगता होगा, वैसे जैसे आपको और मुझे लगता है वैसे सारे लोगों को लगेगा, तो ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अभियान के तहत पूरे देशवासियों को देशभक्ति की भावना जगाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन, अभियान का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके लिए उत्तर मुंबई की जनता हम लोगों के साथ में मेरा देश भाग ले रहे हैं।